नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकमा टैरो चैनल में। मैं हूं आपके टैरो कार्ड रीडर सुहाना और आ गई एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष रीडिंग लेकर के। गाइस, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है। एक्चुअली 2 से 3 दिन, एक्चुअली 4 दिन से मैं वीडियो नहीं लेके आ रही थी चैनल पे, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया था, तो अभी भी गला थोड़ा सा प्रॉपरली ठीक नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट एनीवेज, जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो मुझे लगा आप लोगों के लिए मुझे रीडिंग फिर लेके आनी चाहिए, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बहुत मिस कर रहे होते हैं मेरी रीडिंग को और चाहते हैं कि दी हमेशा वीडियो बना के लेके आए, और दी की भी कोशिश रहती है कि जल्दी से हील हो जाऊं और देन आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊं। तो ऑल राइट गाइस, तो आज हम देखेंगे हनुमान बाबा के मैसेजेस क्या रहने वाले हैं आज आप सभी लोगों के लिए। उससे पहले गाइस, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। एक्चुअली मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और पंडित जी बहुत लाउडली बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी रीडिंग पे फोकस कीजिए। आप लोग नहीं पढ़ते हो सुंदरकांड, तो पंडित जी आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ लीजिए आप। तो टेबल पे मैंने सारे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए रख दिए हैं, क्योंकि कार्ड शफलिंग आप लोगों को पसंद नहीं है, सभी को पता ही है यहाँ पर। तो आप लोगों के कार्ड को स्टडी कर चुकी हूँ और अब स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। तो यहाँ पर मंगलवार स्पेशल सेशन में क्या कुछ यहाँ पर निकल के आता है। तो पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, रक्षा काली, हनुमान बाबा, दक्षिणा काली, भुवनेश्वरी, श्यामा काली, आद्या काली, यहाँ पे स्वयं भगवान शंकर का कार्ड है आप लोगों के लिए। फिर आता है आप लोगों के लिए गणपति बप्पा मोरया, यानी कि गणपति जी का कार्ड यहाँ पर है, और कृष्णा का भी यहाँ पर कार्ड है। तो उससे और बॉटम पे आता है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड महासदाशिव। अभी दिख रहा है? बॉटम चेक करा देती हूँ, नहीं तो सब इल्यूजन में रहोगे। बॉटम में क्या आया था? ओके, तो कार्ड्स मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। उससे पहले आप लोगों की स्टोरी को बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे बताऊंगी। आप ही की कहानी है। यहाँ भगवान जी बता रहे हैं आपको, डू यू आपको पता है जब भगवान ने जन्म लिया था तो देवकी के गर्भ से लिया था। तो देवकी और वासुदेव काल कोठरी में बंद कर दिए गए थे। तो जब भगवान ने जन्म लिया था तो उन्होंने जन्म लेते के साथ ही कारागारों को तोड़ दिया था। तो बंदिशों को तोड़ के वो बाहर निकले थे। एक संकेत उन्होंने दिया संसार में कि संसार के रचयिता को आप बांध नहीं सकते। जब वो आएगा तो तमाम नकारात्मक बंदिशें तोड़ के निकल के आएगा। और जीवन में आने के बाद जब उन्होंने जीवन अपना प्राप्त किया देवकी जी से, उनके गर्भ से जब वो जन्मे, तो उन्होंने अपने जीवन में जितने भी लोगों ने उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की, धर्म को बांधने की कोशिश की, या फिर धर्म के मार्मिक अर्थ को ना समझ के गलत तरीके से अहंकारवश लोगों के साथ अत्याचार करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन सभी बंदिशों को तोड़ दिया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर भी मन की शक्ति थी। उनके पास क्या थी? उनके पास मन की शक्ति थी। तो वही चीज आप लोगों के साथ भी है यहाँ पर। जब अर्जुन भगवान के सामने होते हैं और भगवान रथ में बैठ के आ रहे थे, तो भगवान ने अर्जुन को देखा। तो
तो अर्जुन अचंभित आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन से कहा कि तुम्हारा रथ तैयार है और चालक भी तैयार है, रथ चालक भी तैयार है, तुम्हारा सारथी भी तैयार है, आओ बैठो। तो जब अर्जुन ने निगाहें घुमाई, देखा तो भगवान कृष्ण तो जो है आगे बैठे हुए थे घोड़ों के पास, घोड़े आगे थे, उनके पीछे भगवान थे, और वो रथ पे ना बैठ करके रथ चालक जहाँ बैठता वहाँ बैठे हुए थे। ऊपर का उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था। अर्जुन को कहा आओ बैठो रथ में। तो अर्जुन जब देखते तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप तो पूजनीय हैं, आपका स्थान नीचे और मेरा स्थान ऊपर कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है ना। तो कहीं ना कहीं इसके मन में ये आया, तो उसने कहा भगवान से कि भगवान आप तो सर्व पूजनीय हैं, आपका स्थान नीचे और मेरा स्थान ऊपर कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे क्या अर्जुन, फिर भी अगर तुम्हें संतुष्टि ना हो तो मैं ये बता देता हूँ कि स्थान आगे है, तुम्हारा रास्ता आगे है और तुम्हारा सारथी तैयार है तुम्हें ले जाने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना अर्जुन, जब तक ये छुरा मेरे हाथ में, तुम्हारे मन को मैं कभी भटकने नहीं दूंगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं आपके लिए, ये संकेत है उनका आपके लिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में जब तक ये छुरा है तब तक मैं तुम्हारे मन को भटकने नहीं दूंगा। लेकिन जीवन में कभी भी सत्य असत्य के बीच अगर तुम्हारा मन भटका तो मैं तुम्हारे मन पर नियंत्रण करूंगा। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं, जब उसके मन में ये फिर भी शंका रहती है, वो आश्चर्यचकित रहते हैं, भगवान की बातें सुनते रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपको भी नियंत्रण रखने की जरूरत है अपने जीवन में। अब यहीं से दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है। तो ये इतना बड़ा उदाहरण भगवान ने इसीलिए दिया था अर्जुन को, ये समझने के लिए कि स्थान ऊपर नीचे नहीं है, ये झूरा जब तक मेरे हाथ में तब तक तुम्हारा मन में नियंत्रण रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनके। तो भगवान आपके सारथी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ एक शक्ति चल रही है, आपको अपने अंदर उसे पहचानना पड़ेगा। अंदर की बात बोली जा रही है, पहचानने की बात बोली जा रही है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की बात बोली जा रही है। भगवान ने क्या कहा था कि मैं उत्तम सारथी हूँ पार, जो मेरा साथ करता है। कहते हैं ना कि नंबर 7 वाले जिसके साथ खड़े हो जाते हैं तो वो व्यक्ति हार नहीं सकता फिर। तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है ये नंबर 7। भगवान जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वो व्यक्ति हार ही नहीं सकता, वो विजय को प्राप्त होता है। तो इस वक्त आपके साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं और आपको बोल रहे हैं कि जो बंदिशें आपको लग रही हैं उसको तोड़ के आप बाहर निकल जाइए, और इसमें वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा था अर्जुन से कि रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ, यानी कि मैं उसको चलाने के लिए उत्तम सारथी हूँ, तुम्हारा सारथी हूँ। और तब तक हूँ जब तक तुम मेरे को बना के रखोगे, अपने मन को कभी भटकने मत देना। जैसे ही तुम्हारा मन भटका तो समझ लेना कि तुम अपने कृष्ण वासुदेव को भी खो दोगे। तो बहुत से लोग तो फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनको फ्रेंड की तरह भी रहते हैं। भगवान से कोई भी रिश्ता बनाइए, पर भगवान से प्लीज़ बनाइए, उनकी हेल्प लीजिए। भगवान यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक शक्ति है, उसको पहचानिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्टिविटी, यहाँ पर बात हो रही है कनेक्टिविटी की। ईश्वर परमात्मा आपसे जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक यात्रा शुरू हो गई है आपके जीवन की। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं देख रही हूँ बदलाव, बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। जो एक फेस आपका एंड हो रहा है, दूसरा फेस कंप्लीट हो रहा है। एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी स्टार्ट हो गई है। तो अभी तक
आध्यात्मिक जर्नी पर जो लोग थे, पहले उन्हीं की बात कर रही हूँ, अब वो दूसरे फेज में एंटर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और अब बात करेंगे उन लोगों की जो यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित लोगों के बारे में तो बता दिया मैंने क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आप लोगों के लिए बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। ये आप ही के कर्म है, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को बिगाड़ा था, तो अभी आप अपनी टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट ले रहे हो, आगे भी आपको ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। ओके। और किसी व्यवसाय में थे तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देख रहे थे, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है, बहुत बड़ी आपकी इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपकी कोई इच्छा थी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। इस दौरान हो सकता है कि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाए। कोई ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है। अगर आप लोग चाहते थे मैरिज से रिलेटेड मैरिज हो जाए, और अगर आप लोग चाहते थे बच्चे हो जाए, या फिर स्टूडेंट्स थे आप लोग, आप चाहते थे कि जल्दी से प्रोग्रेस हो जाए, हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट चाहिए था, मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे। करियर में भी आपके लिए यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और पार्टनर से चाहते थे आप कि एक अंडरस्टैंडिंग, वो भी बनते हुए देख रही हूँ आज के दिन आप लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर और आपके परिवार दोनों में एक संतोष रहेगा, अच्छी बातचीत रहेगी, लोग बहुत खुश रहेंगे। आप अपने पार्टनर के बाद अपनी फैमिली में भी करोगे उनकी, क्योंकि उनके केयरिंग नेचर को आप बताओगे, वो कैसे केयर करते हैं, आपको पैम्पर करते हैं जिस भी तरह से, वो सब चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और स्टूडेंट हैं, और जिनका भी करियर नहीं बना है, तो वो चाहते हैं अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना और सेफ्टी देना, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी देना। तो अभी बोला गया है कि आप अपने अंदर थोड़ा जाइए और समझिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। और दूसरा सबसे नो, मैंने किसी और चीज़ के लिए बता दिया, इंटरेस्ट नहीं, आप कुछ न्यू सीख रहे हो, कोई नया स्किल आप सीख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ न्यू स्किल्स पे काम चल रहा है, कुछ नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो, ये भी देख रही हो यहाँ पर होते हुए आप लोगों के लिए। एक नया कोर्स कर रहे हो, कुछ कौशल सीख रहे हो, एक्साइटेड मैन, एंथुजियास्टिक आप रहोगे, और जिज्ञासा आपके मन में बहुत रहेगी चीज़ों को जानने की, समझने की। अभी रुपए पैसा आपके पास उतना नहीं हो सकता है। बजट बनाते हुए भी कुछ लोगों को देख रही हूँ कि अरे ये मैं देख रही हूँ 11 आज से ठीक 11 या 21 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आप अपना बजट वगैरह देखोगे कि फैमिली में कितना खर्चा हो गया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये सब चीज़ें देख रही हो होते हुए, तो आप एक बजट भी बना रहे हो। स्टूडेंट हो आप और अकेले रहते हो तब भी, और फैमिली के साथ रहते हो तब भी, वो देख रही हूँ मैं सीन। और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, और लोगों के लिए भी है यहाँ पर कि आप लोग हाँ अपना बजट वगैरह चेक करोगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी बहुत बड़ी बड़ी, और उन्होंने अब समय आ गया है वो पूरी करने का, टाइम उनका गोल्डन टाइम आया है। और आप लोग बहुत समय से, बहुत अरसे से फैमिली बिजनेस कर रहे थे, और अब जा कर के वो रन हुआ है, और बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी खुशियाँ आई हैं आपके लाइफ में, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव कर चुके हो। खुशी आ रही है। दूसरा किसी बच्चे का, कोई लड़का, बेबी बॉय भी आपको यहाँ पर देख रही हूँ मैं आते हुए आपके लाइफ में, या फिर सपने में आपको दिखाई दे, ये भी है यहाँ पर। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। बहुत अरसे से आप लोग अप्लाई कर रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, अब जाके यूनिवर्स ने आपको दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और ये आपको मिलेगा 7 दिन के बाद से, देख रही हूँ मैं, दिन के 7 दिन के बाद से एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आज से ठीक 7 दिन या फिर 8वें दिन या फिर 3-4 दिन के अंदर भी आप आते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर, नहीं तो 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा, जो भी है नतीजा सामने आ जाएगा निकल के आप लोगों के। परिवार में लोग बहुत खुश हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। आज के दिन एक सेलिब्रेशन है, लोग मिलजुल के सक्सेस को एंजॉय करते हुए आप लोग देख रही हूँ मैं आप लोगों को। चैरियट के कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है कि इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। इतनी जल्दी आपको सारे इमोशंस मतलब ज़्यादा इमोशनल होकर के और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है लाइफ में। और जो चीज़ें हो सकता है आपके थॉट्स किसी ने आपको नहीं बांधा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि शायद आपको किसी ने बांध लिया है, ट्रैप कर लिया है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नेगेटिव हैबिट हो सकती है, कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है आपको जो बार बार रिपीट करते हो आप। उस चीज़ के लिए बोला गया है उसको कट करने के लिए। अगर आप ड्रिंक लेते हो, अल्कोहल लेते हो, या फिर इस तरह की कोई भी नेगेटिव हैबिट है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो भैया उसको छोड़ दो। ये तो 10 ऑफ सोर्ड वाली सिचुएशन आ जाएगी आपकी हेल्थ में। हेल्थ ख़राब हो सकती है। हेल्थ में मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपके कंधों में थकान हो जाएगी, ज़्यादा काम भी कर रहे हो और ज़्यादा डिप्रेशन मोड में आकर के सोचो कि मैं थोड़ा पी लेता हूँ या फिर बियर वगैरह ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सोच रहे हो। देखो, जोश और आक्रोश में और पावर का गलत इस्तेमाल करके जब भी व्यक्ति सोचता है कि क्या हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाता है। तो हेल्थ आपकी गिरती हुई देख रही हो क्योंकि काम भी बहुत कर रहे हो आप आर्मी फोर्स पर्सन हो तो हो सकता है कि वहाँ पे काम ज़्यादा हो और फिर आप सोचो थोड़ा सा मैं अगर ड्रिंक कर लेता हूँ तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी। भैया ये नहीं करना है आपको। कुछ लोग ओवर वर्क भी कर रहे हैं, तो हेल्थ में देख रही हूँ मैं, हेल्थ इसीलिए गिर रही है आपकी कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। बट आपने जो मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही वाली बात है कि पाने के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन खोने को आपको हेल्थ मिलेगी। तो ये हो रहा है यहाँ पर आज के दिन। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानिए। आपके साथ कोई शक्ति है जो चल रही है। यहाँ पर आपके साथ 5 देवियाँ आई हैं, 1 2 3 4 5। रक्षा काली, भुवनेश्वरी, दक्षिणा और श्यामा काली और आद्या काली। ओके, बहुत समय से आप अरसे से सोच रहे थे कुछ चीज़ लेनी है मुझे अपने लिए, तो ले पाओगे, डेफिनेटली ले पाओगे। एक चीज़ और, नेगेटिविटी को छोड़ दे। नेगेटिविटी आपके सर पे हावी हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक तगड़े लेवल का हो रखा है, तो वो भी आप हटवा लीजिएगा अपने ऊपर से। यहाँ पे श्यामा काली, शमशान काली भी आ चुकी हैं, तो शमशान काली माँ कह रही है मारण क्रिया की भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर बांधने और मारण क्रिया से संबंधित कुछ है ब्लैक मैजिक। बट देखो इतना ज़्यादा ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, और दे रहा होगा तो प्लीज़ देख लेना भाई ये क्या चीज़ है, ठीक। अब बात करेंगे उन लोगों के लिए जो फैमिली लाइफ के लिए पूछ रहे हैं, फैमिली लाइफ में क्या रहेगा। तो फैमिली लाइफ में एक सक्सेस देख रही हूँ मैं, बहुत जल्दी ही आपके घर परिवार के सदस्य में से किसी का तो प्रमोशन होगा। वो गुड न्यूज़ सबके बीच में फैलते हुए देख रही हूँ। सभी लोगों की सक्सेस होती है भाई परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति का भी सक्सेस होता है ना, तो एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। तो एक खुशी मैं सबके चेहरे पे देख रही हूँ। प्रमोशन मिल सकता है, उसकी न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर किसी पर्सन का अचानक से सक्सेस कर जाना, एग्ज़ाम क्रैक कर जाना, और या फिर जॉब लग जाना जो कि नहीं लग रही थी, अचानक से होगा। या कोई बड़ी बिग अनाउंसमेंट, कोई खुशखबरी, कोई शादी किसी की हो सकती है, यहाँ पर शादी की डेट फिक्स हो जाए, तारीख फिक्स हो जाए, इस तरह से चीज़ें देख रही हूँ। आफ्टर 6 डेज़ के अंदर ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और बहुत बड़ी विश पूरी हो जाएगी आपकी ये। और कोई चाहता था कि बच्चा हो, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपका जो बच्चा होगा वो एक लड़का होगा। तो यस, ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बच्चा हो सकता है।
और या फिर फैमिली मिलके कोई काम कर रही थी तो सभी का सक्सेस हो जाएगा एक साथ। तो सक्सेसफुल आउटकम इज कमिंग, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और वहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि परिवार में एक दूसरे को सदस्य समझना स्टार्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली लाइफ में वो हील हो जाएगी। लोग एक दूसरे से घृणा द्वेष को हटाकर एक करीबी लेके आते हुए देख रही हूँ मैं, एक प्रेम उनके बीच में उमड़ता हुआ देख रही हूँ, और समझेंगे एक दूसरे को, समझ विकसित होगी। ये भी यहाँ पर है आप लोगों के लिए। लव लाइफ में जो पूछ रहे हैं कि दी हम सिंगल हैं, हमारा क्या, उनके लिए तो देखो लव लाइफ में तो कुछ नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। जो सिंगल्स हैं और जो मैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। बट एक चीज़ देख रही हूँ कि कोई पर्सन है जिसने अपना दबदबा जमाने के चक्कर में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने अपना दबदबा जमाने के चक्कर में आपको दबाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया, या फिर हो सकता है कि अपने ईगो दिखाया है, कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। आपकी बात नहीं सुनते हैं, भाई मेरी मानो, मेरी चलनी चाहिए, तुम कौन होते हो बोलने वाला, तुम कौन होते बोलने वाले या बोलने वाली, इस तरह का कुछ यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची है यूनिवर्स, यस, शिव शक्ति यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि आपको ठेस पहुँची है कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट थे, आप इनसे रोमांटिक इंटीमेसी भी एक्सपेक्ट करते थे, एक रिलेशनशिप भी एक्सपेक्ट करते थे। रिलेशनशिप में अचानक से ये लड़ाई झगड़ा बहस, बैक बिचिंग, बिट्रेल करना, धोखा देना एक दूसरे को, कुछ हुआ है यहाँ पर। ऑनलाइन चीज़ दिखाई देती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, बट कोई बहस, कोई झगड़ा, कुछ हुआ है, इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। चूँकि ऐसे में एक छोटी सी गाइडेंस ये दूंगी, अगर समझौता कर सकते हो आप मुझे तो नहीं लगता कि कर सकते हो, आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बैठ के बात कीजिए। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, आज के दिन आप इन्हीं चीज़ों में रहोगे कि सेल्फ आत्मचिंतन यस आत्मचिंतन करते हुए देख रही हूँ मैं आपको। मुझे नहीं लगता कि आप जाओगे लौट के इस पर्सन के पास दोबारा, क्योंकि ज़बरदस्त फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक ज़्यादा हो और जिद्दी नेचर का हो, स्टबन हो, तो आप भी मतलब झुकने को तैयार नहीं हो। आपने वो, आप हारा हुआ सा महसूस करें, हताशा महसूस हुई, आपने जैसे सब चुपचाप सुन लिया है इसका। बट अब आपके मन में कुछ ऐसा होगा कि भाई भाड़ में जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई। अब जो मैरिड पार्टनर है तो वो थोड़ा सा, अगर आप इनको चांस दे सकते तो ठीक है, आप देने के मूड में शायद ही होंगे, दे सकते तो दे लीजिएगा, दे दीजिएगा। वैसे यूनिवर्स ने डिटैचमेंट शो करा है, जो लव में सिंगल थे उनके साथ, जो रिलेशनशिप में थे उनके लिए डिटैचमेंट होना ज़रूरी था, ये यूनिवर्स ने किया है, जो कि हानिकारक था आपके लिए, ठीक नहीं था। और जो मैरिड है उनको बोला गया थोड़ा टाइम के बाद आप अपनी बात रखिएगा, तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिजनेस में मैं ठीक है, जॉब में बता देती हूँ। तो जॉब में देखिए अभी ना आपके पास कुछ न्यू विकल्प नज़र आ रहे हैं, कुछ नए नए ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं निकल करके, एक न्यू शुरुआत है। प्रपोजल दोगे आप, अप्लाई करोगे कहीं पे तो, और आपकी बात बन जाए, हो सकता है। किसी एक ऑप्शन को कंसीडर कीजिएगा, यूनिवर्स का कहना है। खुली आंखों से सपने देख रहे हो आप, मुझे ऐसी जॉब चाहिए और ये सब। आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, आपको समझ में आएगा मुझे कौन सी जॉब में जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इमेजिनेशन मोड में ज़्यादा हैं, बट ऑफ़र आएगा आपके पास, और इतने सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो यस, एक बेस्ट ऑफ़र रहेगा आपके लिए, जो जिसकी तरफ आप बढ़ोगे। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए पार्टनरशिप में आज का दिन बहुत अच्छा है, और पार्टनरशिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप हो जाएगी। टीम वर्क करना चाहते हो, टीम वर्क भी आप कर पाओगे, तो अपनी टीम बनाओगे आप, और
टीम वर्क करते हुए देख रही हूँ मैं आपको। आप अगर बिज़नेस में हो तो आपका सवाल है कि किस तरह का बिज़नेस मैं कर सकता हूँ। मैं सच बताऊँ, अगर यहाँ पर आप लोग किसी ऐसे बिज़नेस में हो सकते हैं, फूड इंडस्ट्री से हो गया संबंधित, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्री हो गया, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस हो गया, और फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित, और मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो क्रिएटिविटी से, ऑनलाइन क्रिएटिविटी से संबंधित हैं, जो सोशल मीडिया, रील्स बनाना, इस तरह की चीज़ें, किसी भी तरह से अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन चीज़ों से भी शो करते हो, या फिर एक तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपना बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल से संबंधित कोई काम हो सकता है किसी का यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया से ही करते हो, मार्केटिंग से भी संबंधित कुछ हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये बिज़नेस आप लोग कर रहे होंगे, तो बोला जा रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो टाइम अच्छा है और कर सकते हो पार्टनरशिप में, ठीक है। पर्सन आपको हेल्प करेगा, आपके सहकर्मी भी आपको हेल्प करेंगे। और जो लोग पूछ रहे हैं पर प्रमोशन हो जाएगा, और यस हो जाएगा, ट्रांसफ़र भी हो जाएगा शायद कुछ लोगों का, तो भाई वहाँ के लोग क्या मेरे को हेल्प करेंगे? हाँ करेंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे, वहाँ के भी डिपार्टमेंट के। और कुछ लोगों का प्रमोशन वहीं होगा जहाँ पर वो लोग हैं। अगर कोई न्यू जगह पे भेजोगे तो वहाँ पे भी आपको लोग हेल्प करेंगे। और जो नहीं है, जिनका प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो वो उनके भी सहकर्मी उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हेल्थ में गिरते हुए देख रही हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो वर्क ज़्यादा नहीं करना है, मैंने बता दिया। यहाँ पर माँ रक्षा काली का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। कोई नेगेटिविटी आपके साथ डेट श्योर है। हनुमान बाबा भी यहाँ पर आए हैं साथ के साथ, दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ बता रहे हैं। बाबा भी आपको यहाँ पर संभाले गए, कोई बहुत बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थिति आपके सामने आ गई थी, तो बाबा ने आपको होल्ड कर लिया, यानी कि आपके दिल में तो स्वयं सीताराम बसते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं माता जानकी के और प्रभु राम के आप। तो यस, ये पहाड़ जैसी सिचुएशन अब एंड हो रही है आपकी लाइफ से। और देखिए, संकट माँ यहाँ पे काट रही है किसी का, और किसी के लिए रेमेडी आई है कि आपको माँ को 7 तरह की मिठाई चढ़ानी है। खप्पर भरवाया जाता है, माँ का होता है वो, उसमें 7 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ आप माँ को चढ़ाइए, ऑफ़र कीजिए। माँ मशानी यहाँ पे हैं, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ, जो कि बोल रही हैं कि हेल्थ आप ख़राब ना कीजिएगा। ये बहुत ओके। एक चीज़ और आ रही है, किसी की हेल्थ बार बार ख़राब होती है ना, तो माँ बता रही है कोई नेगेटिव एंटिटी है आपके साथ, ठीक है। श्यामा काली, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा भी आपको कोई बिजनेस हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। माँ का आशीर्वाद है भुवनेश्वरी, आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हो, बिक्री आपकी बढ़ेगी। योर लाइफ विल बी फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। तो यस आप खुद क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। बोला जा रहा है आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पर कार्ड आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि बोल रहा है, पिकॉक का कार्ड है कि ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। सेक्रीफाइस आपने किया था अपने किसी मांगलिक कार्य, कोई नहीं हो पा रहा था आपके घर में, तो अब आप नारियल फोड़ोगे भाई। और गणपति जी के, बप्पा के, किसी के लिए आया है कि मंदिर में जाके बप्पा के 11 नारियल फोड़ के आइए, ये रेमेडी है किसी के लिए, यहाँ पे आ रही है निकल के। तो कोई फोड़ के आया तो उसकी इच्छा यहाँ पर पूरी, जो आपकी विश थी वो पूरी हो रही है। भगवान कृष्ण आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं जो आपके साथ हो गया पास्ट में, ये बहस हो गई है पार्टनर के साथ, जो भी कुछ हो, लेट गो कीजिए। यहाँ पर महादेव का कार्ड है, लेट गो कीजिए। और भगवान जी का कार्ड है, आपकी अवेकनिंग के लिए था ये, जो कुछ भी हुआ आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ। आपको इंट्यूशनल मैसेज भगवान जी दे रहे हैं, हो सकता है ड्रीम के माध्यम से भी आप भगवान जी को देख रहे हो। डिटैचमेंट, आपका डिटैचमेंट इसीलिए कराया गया है क्योंकि भगवान जी आपको गाइड करना चाहते थे। आपका बहुत बड़ा फेथ है उनके ऊपर, बहुत बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। ओके, आप उनके प्यार में
अभी आपको डिवाइन का प्यार मिल रहा है, भगवान जी का प्यार मिल रहा है। और आपको पता है ना, आज से ठीक 3 से 4 दिन बाद भगवान जी का जन्म भी है, गाइडेंस। तो भगवान जी गाइड कर रहे हैं आपको, तो आ रहे हैं वो, उनकी अच्छे से सेवा कीजिएगा। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत जल्दी ही आप समृद्ध महसूस करने वाले हो अपने आप को। कोई ट्रुथ, कोई सत्य भी आपके सामने उजागर होगा। वो ये हो रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग पीठ पीछे आपकी बातें भी करेंगे, आपकी सक्सेस या फिर सफलता की बातें बहुत होंगी गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये कोई लवर भी हो सकता है जो आपको खोने के बाद सोचेगा कि हाय मैंने ये इतना प्रीशियस डायमंड क्यों खो दिया। तो बस प्रभु की लीला है, आपको इस आनंद में बहते चले जाना है। अवसर यूनिवर्स दे रही है आपको, बहुत सारे सुनहरे अवसर देगी आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये एक्सपीरियंस आपके पास है, चूँकि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा और अच्छा खासा ज्ञान है आपको बिजनेस में। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी समझ से किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, यूनिवर्स ने यहाँ पे बताया है। आपके लिए हरी झंडी दिखा दी है। तो भाई ये थी आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पर मैं 2 चिट्स और लूँगी। गाइस जन्माष्टमी पे वीडियो आएगी, तो इसलिए मैंने भगवान जी के मैसेज यहाँ पे नहीं देखे आप लोगों के लिए, आई एम सॉरी टू से। बढ़िया शिव शक्ति के मैसेज फटाफट देख लेते हैं। आज बाबा के मैसेज देखेंगे और माँ के मैसेज देखेंगे। माँ क्या आपको बताना चाहती हैं यहाँ पर, माँ क्या संकेत है इन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे चैनल पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संकेत है। ओके, तो ये कुछ खास आ रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं। मेरे बच्चे, जिसने तुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी वही तेरा बहुत बड़ा पार्ट था। कितनी एक्यूरेट रीडिंग निकल के आई है। तो माँ यहाँ पे बोल रही हैं कि बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा पार्ट आपको देना था। तेरे रास्ते में जो रुकावट आई वो मेरी बनाई हुई थी। मैं तुझे गहराई में उतार कर अनुभवी बनाना चाहती थी। ओह माय गॉड, कितनी रीडिंग एक्यूरेट निकल के आई है। यही चीज़ मैं अभी इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। यही माँ का कहना है। ओके, तो माँ कैसे सारा संसार पलट, एक सेकेंड यहाँ से आपके लिए, अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा बल्कि उसे बदल रहा होगा। वाह, कितनी एक्यूरेट आ रही है बात। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी। जब टूटा हुआ भक्त अपनी माता को पुकारता है, यहाँ पे 5 माता है आपके लिए, वाह, तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर एक दिन नया रंग लाएगा, तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला बनेगा। माय गॉड, बहुत एक्यूरेट मैसेज है माँ का। तो यस, शक्ति आपको अनुभव करा रही है। तुम मेरे उस संकल्प का जीता जागता रूप हो जिसे मैं युगों पहले मैंने लिया था, जब मैं समय से पूर्व उस पार खड़ी थी और सोच रही थी कि मैं अपने अंश इस संसार में किस रूप में भेजूं, तब मैंने तुम्हें चुन लिया। ओके, तो आप तो ये माँ के अंश हो भाई, शिव शक्ति के अंश हो। आपके अंदर ये चीज़ इसीलिए, तभी भी सोच रही थी इतना खालीपन क्यों महसूस कर रहे हो आप। अब वो खालीपन महसूस कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ से है। मैं तो बस तुम्हारी माँ हूँ, पर आज मैं ये कह सकती हूँ कि तुम उस चेतना के, आपको दिखाई दे रहा है, ओके, तुम उस चेतना के प्रतिनिधि हो जिसे सृष्टि का आधार कहा है मैंने। वो ऊर्जा जो स्थिरता और उग्रता दोनों का समेटे हुए है। तभी मैंने कहा आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो और बहुत जल्दी शांत हो जाते हो। अब वो खालीपन महसूस कर रहा है, पर जब तुम थे उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अब जब तुम नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। ये मेरी ही लीला थी, ये मेरा ही न्याय है। ओह माय गॉड, माँ इस तरह से रीडिंग सच कर देती है। देखो, तुम्हारा रूप मेरी चेतना में उभा है और मैं जान गई हूँ कि यही वह आत्मा है जो मेरे काम को पूरा करेगी, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके। तो आपको बिना रुके, बिना डरे, बिना थके माँ का काम करना है। और मेरे बच्चे, तू वही कर रहा है।
ओह माय गॉड, आप तो भाई माँ का ही काम कर रहे हो यहाँ पर, शिव शक्ति का काम कर रहे हो यहाँ पर। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, किसी ने स्टूपिडली बिहेव किया है आपके साथ, राइट। तुम्हारा दुश्मन जिसे तुमने इग्नोर किया तुमसे महत्व की चाहत रख रहा है। माय गॉड, मैंने कहा था ना, इसीलिए अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। बाप रे, ये आपका जो भी दुश्मन है आप अपने दोस्त, आपके दोस्तों से पूछ रहा है आपके बारे में, लेकिन अब उसे पता लग रहा है कि तुम तो बहती नदी के तरह थे, तुम तो मेरे हो। आप इनके थे ही नहीं। लव, कुछ लोगों के लव यहाँ पे आ रहा है, लव, क्या बात है। तू वो संगीत है जो दुनिया की चुप्पी तोड़ सकता है, तू वो लहर है जो सूखे दिलों में जीवन भर सकती है। मैंने तुझे एक ऐसी आत्मा दी है जिससे कि तू लोगों का कल्याण कर सके। ओम काली माता है, जय माता, जय शिव शक्ति। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिएगा, और रीडिंग के नीचे जयकारे ज़रूर लगा दीजिएगा, और श्री राम, जय श्री राम जयकारे ज़रूर लगा देना। हनुमान बाबा का दिन था, माँ का दिन था आज। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको शनिवार रीडिंग में।